देखिए, बिहार में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और इन 2 सीटों पर देखिए, एक तरफ एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो एनडीए गठबंधन ने यह सब कुछ तय कर लिया है कि किन्हें प्रत्याशी बनाएंगे। सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोटे की सीट से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से प्रत्याशी थे, अपने ही पार्टी से और अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जीत नहीं मिली। वहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत गए और उसके बाद देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन ने अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड अब किसे राज्यसभा भेजेंगे। अब जनता दल यूनाइटेड उसे प्रत्याशी बनाना चाहते हैं जो लोग उनके पार्टी से नाराज चल रहे हैं। नाराज कौन चल रहा है जनता दल यूनाइटेड से, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसे मनाने की कोशिश किया जा रहा है और ताकि 2025 के विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, जब से जनता दल यूनाइटेड की पार्टी जेडीयू ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल का जब से जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया है, तब से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वे जनता दल यूनाइटेड से नाराज दिख रहे हैं। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ये नहीं चाहती है कि बिहार के अंदर मुस्लिम समाज हमसे नाराज रहे, लेकिन इसी को मनाने के लिए अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड ये कयास लगाया जा रहा है कि कोई मुस्लिम चेहरा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब किसे भेजा जा सकता है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि देखिए, बिहार के अंदर एक बड़े नेता राजद के रह चुके हैं अशफाक करीम। अशफाक करीम कुछ दिन पहले ही राजद का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। अब जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद अशफाक करीम को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब देखिए, एनडीए गठबंधन से इन दोनों पर चर्चा तो हो गई है, लेकिन एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी मुस्लिम वोटरों को मनाने के लिए कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जिस तरीके से हिना साहब को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे और उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर खाने से यह खबर चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी मुस्लिम चेहरे को बड़े पद पर रखा जा सकता है ताकि बिहार के अंदर हमारी सरकार आसानी से बन सके। कोई भी पार्टी इस बात को चाहती है कि बिहार के आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी सरकार आसानी से बन जाए, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की बात कर ले या जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले, यानी कि एक तरफ इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इन दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरीके से राजनीतिक सरगर्मी को तेज करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने तरीके से हर मुद्दे हर समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में यह देखना होगा कि क्या आने वाला विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से अपने समीकरण को बनाते हैं और क्या फिर से 2025 के विधानसभा के चुनाव में जेडीयू अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेंगे या तो फिर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।